नमस्कार बच्चों। गुड इवनिंग। कैसे हैं? हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी थी सुहेल खान जी। चलिए, मैं देर आया दुरुस्त आया, ये मान के चलिए आप। और कैकेयी का अनुताप है आज। कैकेयी जानते हैं आप कौन थी? कैकेयी भरत की माता थी और महाराज दशरथ की सबसे छोटी रानी थी, है ना? तो पंकज सारस्वत जी, आप क्यों सोच में पड़ गए? ऐसी इमोजीज क्यों भेज रहे हैं भाई? हाँ, आप सभी सभी का स्वागत है ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे। और कैकेयी का अनुताप प्रारंभ करने हम जा रहे हैं। अरे आ गए भाई निमिष कुमारी, काहे परेशान हो? चलो चलो स्टार्ट करते हैं, सुन लो फिर सबकी कमेंट लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो कैकेयी है वो भरत के साथ आती है और फिर कहते हैं राम से अनेक प्रकार से कि भैया अब आप घर को लौट चलिए, है ना? तो वही का एक प्रसंग है। कैकेयी का अनुताप, अनुताप का अर्थ होता है पश्चाताप, यानी कैकेयी का पश्चाताप। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। तदनंतर का मतलब होता है इसके पश्चात। तत् अनंतरः। तत् माने इसके, अनंतर माने पश्चात, यानी इसके बाद क्या हुआ? जो सभा थी, उटज, उटज का अर्थ होता है कुटिया। जो सभा थी वो कुटिया के आगे लग गई। और नीले वितान, वितान का अर्थ होता है तंबू। और हम सबके ऊपर कौन सा तंबू तना हुआ है? आकाश का तंबू, है ना? तो नीला वितान अर्थात नील गगन के नीचे, नीले आकाश के नीचे। वितान माने तंबू, और तंबू इस संसार का तंबू जो है आपका क्या है? आकाश है। तो नीले आकाश के तले, तले माने नीचे, दीप बहु जागे, बहुत सारे दीप जगमग कर उठे, है ना? बहुत सारे दीप जगमग कर रहे थे। अब ये दीप कौन से थे? तारे। तारे ही मानो दीपक थे। ठीक है, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, यानी रात्रि हो रही थी और आकाश नीला था। और उस नीले आकाश में एक दो तारे चमक रहे थे जो दीपक की भांति। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे दीपक प्रज्वलित हो गए हैं। तो टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। नयन माने नेत्र और सुरों माने देवताओं के। देवताओं के नेत्र टकटकी लगाए हुए थे। अब भैया डर ये था, अब डर ये था कि ऐसा न हो राम वापस चले जाएं कैकेयी के कहने से। और राम वापस गए, इसका मतलब रावण का संहार नहीं होगा। और इंद्र को तो अपने इंद्रासन की बड़ी चिंता है भैया, कि कौन सा राक्षस इतना प्रबल हो रहा है कि हमारा इंद्रासन न छीन ले। तो इंद्र यही चाहते रहते हैं कि हर राक्षस को भगवान विष्णु संहार करें। तो वही देवलोक हैं। देवलोक जो हैं, सुरों, सुरों के नेत्र टकटकी लगाए हुए थे। परिणाम उत्सुक, और रिजल्ट आने के लिए उत्सुक थे। परिणाम उत्सुक, परिणाम के लिए उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। ठीक है, उन भयातुरों अर्थात उन भयभीत देवताओं। भय से आतुर, है ना? भय से आतुर, भय, भय से अधिक डरे हुए, भय से डरे हुए भयातुरों के थे वे। तो परिणाम के लिए उनके नेत्र उत्सुक थे। विचार विमर्श चल रहा था वहां पर। तो देवता भी आकाश मंडल से टकटकी लगाए हुए देख रहे थे। तो उत्फुल्ल करौंदी कुंज, करौंदी कुंज। अब करौंदी कुंज का मतलब क्या होता है? सुगंधित हवा। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। मह मह कर मतलब महक महक करके सबको पूर्ण पुलकित कर रही थी उत्फुल्ल करौंदी कुंज, है ना? तो उत्फुल्ल करौंदी, करौंदी के प्रफुल्लित कुंज। एक करौंदी का पेड़ होता है ना, वो लताएं, वृक्ष जो होते हैं, पौधे होते हैं, तो करौंदी का भी ऐसे ही पेड़ होता है। तो करौंदी के प्रफुल्लित कुंज, करौंदी कुंज, करौंदी के प्रफुल्लित, उत्फुल्लित
कुंजों से जो है वायु रह रह कर आ रही थी, और वो सबको क्या कर रही थी, रह रह कर करके महका रही थी, सबको सुगंधित कर रही थी, वातावरण को महका रही थी। तो वो चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वो चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, मतलब पृथ्वी पर जितनी अच्छी चांदनी आज बिछी हुई थी, कहाँ चांदनी वैसी, वो चंद्रलोक था। यानी चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी नहीं थी, है ना। तो प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। गिरा का अर्थ होता वाणी, और गंभीर का मतलब होता गंभीर, है ना। नीर निधि, नीर निधि का मतलब होता है नीर का भंडार, और होता है समुद्र। नीर निधि का अर्थ होता है समुद्र। तो समुद्र की भांति बहुत ही सघन और गंभीर वाणी में बोले, कौन, भगवान राम। क्या बोलते हैं, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। अब राम बोलते हैं, कौन बोलता है, राम। हे भरत भद्र, हे भाई भरत। अब अभीप्सित का अर्थ होता अभीप्सा। अभीप्सा मतलब इच्छा, आकांक्षा, चाहत। अपना, अपनी इच्छा बताइए, अभीप्सित बताइए, अपनी इच्छा, जो इच्छित वस्तु है वो बताइए। तो सब सजग हो गए। अब जब शांत वातावरण था तो अचानक कोई एक लोग बोलता है ना, तो ऐसा लगता है कि मरुस्थल में जल निकल आया। तो सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। तो अचानक जब भगवान राम गहन आवाज में, गंभीर आवाज में बोले कि हे भरत भद्र अब आप अपनी इच्छा बताइए, तो सब सजग हो गए, सब ऐसे जागृत हो गए जैसे कोई सपना भंग हुआ हो, है। तो अब भरत बोलते हैं, यहाँ पे लाइन जो है भरत बोलते हैं, कहते हैं हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। अब रो रहे हैं कौन, लक्ष्मण, सॉरी भरत रो रहे हैं, कहते हैं हे आर्य भगवान राम, क्या आप अब भी जानते कि भरत की कोई इच्छा है, अभी कोई भरत की इच्छा अभीप्सित है, अभी अब भी भरत कोई अभीप्सित रहेगा, अभी कोई इच्छा है भरत की, अभी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं है भरत की, क्योंकि उसको तो अकंटक राज्य मिल गया। स्वयं को कोसते हुए कहते हैं कि अब तो मुझे तो निष्कंटक राज्य मिल गया, जब जब मुझे निष्कंटक राज्य मिल गया, क्या तब भी मैं अभीप्सित रहूंगा, तब भी मैं अन्य वस्तुओं की इच्छा करूंगा। पाया तुमने तरुतले, तरुतले अर्थात पेड़ों के नीचे, अरण्य बसेरा, जंगल में बसेरा, जंगल में पेड़ों के नीचे तुमने निवास किया, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा, तदप माने यद्यप फिर भी, क्या मेरा अभी कोई कोई अभीप्सित शेष बचा है, क्या मेरी कोई इच्छा शेष बची है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा, हाँ इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज अम्मा के ही हाथ हनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। क्या अब भी मैं अभागा हूं, क्या अभी मेरी कोई इच्छा बची। हाँ, हाय, कहते हैं हाय इसी अयश के लिए, इसी अपकीर्ति के लिए मेरा जनन था, जन्म मेरा हुआ था। क्या हाय, मेरा तो इसी अपकीर्ति, इसी अपयश के लिए जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, मेरा तो मेरी माता के हाथ ही, मेरे माता के हाथों ही मेरा मर्डर था, हनन था। ठीक है, मेरा तो मेरी जननी, मेरी माता के ही हाथों समझ लो एक प्रकार से मुझे मृत्यु दंड दिया गया हो। अब कौन अभीप्सित और आर्य वो किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब कौन अभीप्सित और आर्य वो किसका, हे आर्य अब कौन अभीप्सित, मतलब ये है
कि मेरा कौन सी इच्छा, मेरी कौन सी अभिलाषा शेष रह गई है। और किसकी अभिलाषा शेष रही? संसार ही उसका समझ लो नष्ट है। जिसका घर भ्रष्ट हो गया हो तो उसका संपूर्ण संसार ही समझ लो भ्रष्ट है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। मुझसे जब मैंने आज मेरे जमीर से मैंने अपना मुंह मोड़ लिया है, मेरा जमीर मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारे आगे कौन सा मुंह लेकर के बोलूं, तो मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, मैंने तो स्वयं से ही आज मुंह फेर लिया है। हे आर्य, अब आप ही बताओ मेरी कौन सी अभिलाषा, कौन सी इच्छा बची है हे राम, हे प्रभु राम। तो प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। आय हाय हाय हाय, क्या क्या मार्मिक वर्णन है यहाँ पे। अब आप देखेंगे एक चीज, आप देखिए हिंदू धर्म के दो महान ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म के दो महान ग्रंथ, एक तो महाभारत और दूसरी आपकी रामचरितमानस या रामायण जिसको कहते हैं। एक में एक भाई दूसरे भाई पर की जान लेने पर तुला हुआ है। उस महाभारत में एक भाई दूसरे भाई को काट रहे हैं, मार रहे हैं, क्षरण कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, परंतु उससे विपरीत आप देखिए रामचरितमानस में एक भाई दूसरे भाई की खातिर प्राण न्यौछावर कर रहा है, उसके साथ 14 वर्षों तक वन में घूमता रहता है। और उसके साथ जिसने 14 वर्षों तक घूमा वो लक्ष्मण था, और 14 वर्षों तक नंदीग्राम में केवल खड़ाऊ पूछ कर रहा वो था भरत। भरत की महानता इस संसार में कोई नहीं ले सकता। भाईपन तो था, भरत में था, वो किसी के भाग्य में नहीं लिखा है ऐसा भाईपन, ऐसा भ्रातृत्व भाव केवल भरत ने पाया था। ऐसा भरत सौभाग्यशाली था। ठीक है, तो अब क्या था, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, अर्थात भगवान राम ने भाई भरत को पकड़ करके अपने गले से खींच कर लगा दिया, और रोदन जल से, रोदन जल अर्थात नेत्रों के जल से, रोने से सविनोद, बड़े विनोद के साथ, बड़े स्नेह के साथ उनको अपने रोदन जल से अर्थात आंसुओं से उनके हृदय तक को सींच दिया। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। आशय जानते हो, तात्पर्य। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। अब बताइए आप कि उसके आशय का मतलब तात्पर्य होता, और तात्पर्य का मतलब यहां पर इच्छा है। उसके हृदय के थाह को, थाह माने गहराई, मिलेगी किसको। उसके हृदय की गहराई कौन माप सकता है, और जितनी गहराई भरत के हृदय में थी उतनी किसी को नहीं मिलेगी। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जा की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है भैया। तो जनकर माने जन्म देकर के, जननी माने माता, जान न पाई जिसको, जिसकी माता जन्म देकर नहीं पहचान पाई, उसकी आशय की थाह किसको मिलेगी, है ना। अब देखो आगे कौन बोलेला, आगे बोलेला अपनी मैया। कौन मैया? कैकेयी मैया। ठीक है, तो यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की और अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। ठीक है, अच्छा हम देख लेते हैं, आप लोगों को कमेंट आ रही हैं या आप लोग बिल्कुल शांत हो गए भाई, भारी संख्या में। गुड इवनिंग भाई सभी को। अच्छा वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार एक लोग कमेंट करे वॉइस क्लियर आ रही हो तो फिर स्टार्ट करते हैं कि ये सच है तो अब लौट चलो है भैया। अच्छा वेरी गुड। अरे शानू खान जी, चलिए आप सभी का आशीर्वाद और दुआएं हमारे साथ हैं, तो अच्छे से हम पढ़ाएंगे आपको और आप भी अच्छे से समझिए, है ना। हाँ, रोदन माने रोना, पुष्पेंद्र जी रोदन माने रोना। अजय विश्वकर्मा जी, ठीक है आवाज आ रही है, चलिए हम पढ़ाते हैं भैया। एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग, तो और बच्चे जुड़े। इतना मस्त टॉपिक, इतना आनंददायक टॉपिक है आज यार, क्या हम बताएं, हम इसका वर्णन नहीं कर सकते अपने मुख से। तो यह सच है तो हे भाई अब लौट चलो, ये सच है तो हे भाई अब लौट चलो। हे राम, हे राम,
अगर ये सच है कि मैंने जन्म देकर भरत को नहीं पहचाना, भरत के हृदय को नहीं जाना, तो तुम अयोध्या लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर की। जो कैकेयी का स्वर एकदम अटल भाव से बोला था, तो उस कैकेयी के स्वर को सुनकर के, दृढ़ स्वर को सुनकर के सभी लोग, अटल माने दृढ़, जो कभी टल नहीं सकता था, मतलब जो बिल्कुल दृढ़ स्वर था, मजबूत स्वर था, उसको सुनकर के लोग चौंक पड़े। अचानक रानी कैकेयी की ओर सभी ने देखा तो वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। वैधव्य माने विधवा, वैधव्य माने वैधव्य रूपी, विधवा रूपी, वैधव्य अर्थात विधवा रूपी। तुषार माने बर्फ से, आवृता माने ढकी, तुषार आवृता, यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई, तुषार ऐसे देखो, तुषार और धन आवृता, आवृता तो छोटा बड़ा मिलने से बड़ा ही बनेगा। तो तुषार आवृता अर्थात बर्फ से ढकी हुई, ठीक है, तुषार से ढकी हुई, पाले से या बर्फ से कह लीजिए, तुषार माने पाला भी कह सकते हैं आप। तो वैधव्य, सफेद वस्त्रों में ढकी कैकेयी विधवा के रूप में ऐसी लग रही थी मानो तुषार से ढकी हुई कोई विधु लेखा हो। विधु लेखा, विधु का अर्थ होता चंद्रमा और लेखा का मतलब होता किरण, तो विधु लेखा का अर्थ है चंद्र किरण। ऐसा लग रहा था मानो तुषार यानी ओस या पाले से, जब पाला गिरता है ना, व्हाइट व्हाइट पाला कब गिरता है, जाड़े में, तो वैधव्य तुषारावृता, वो वैधव्य अर्थात विधवा के वस्त्रों में, सफेद साड़ी में ऐसे लिपटी हुई थी, विधवापन में ऐसे लिपटी हुई थी, सफेद साड़ी में ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे विधुलेखा अर्थात चंद्र किरण हो, तुषार से ढकी हुई उपमा दी गई है। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वो सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, बैठी थी अचल, अचल माने स्थिर बैठी हुई थी, यद्यपि कैकेयी स्थिर बैठी हुई थी, तथापि असंख्य तरंगा, तथापि माने फिर भी उसके हृदय में अनेक भावों की तरंगे उठ रही थी, असंख्य तरंगे उसके हृदय में उठ रही थी। तथापि असंख्य तरंगा, फिर भी उसके हृदय में असंख्य तरंगे उठ रही थी, असंख्य भावों की तरंगे उठ कर रही थी। वो सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा, वो सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा, वह सिंहनी अब गोमुखी गंगा की भांति एकदम शांत और शीतल बैठी हुई थी, बिल्कुल शांत स्वरूप बैठी हुई थी। वो जो सिंही बनी हुई थी, एक समय में राजा दशरथ से सिंहनी की भांति वो लड़ रही थी कि मुझे वरदान चाहिए, मुझे वरदान चाहिए। तो लेखक कह रहा है, मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि वो सिंही, वो सिंहनी जो थी अब बिल्कुल गोमुखी गंगा की तरह शांत बैठी हुई है। फिर वो बोलती है, क्या बोलती है, कैकेयी बोलती है, हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन हूं मैं ता तुम्हारी मैया। आहा, क्या वर्णन किया है। मैथिली शरण गुप्त कहीं होते तो मैं चरणों में उनके पड़ा रहता। क्या लिखा था उन्होंने, वाह क्या लिखा है, वर्जिनल, बिल्कुल 100 नहीं, 24 कैरेट नहीं, 100 कैरेट का एकदम शुद्ध खरा सोना लिखा है। हाँ जनकर भी, अब कैकेयी कहती हाँ जनकर भी, जनकर देखो ये पंक्तियां सब साकेत से ली गई हैं, साकेत, ठीक है। तो हाँ जनकर भी, हाँ जन्म देकर भी मैंने न भरत को जाना, मैं भरत को नहीं पहचान पाई, सब सुन ले, सब सुने, और तुमने हे राम अभी स्वयं भी यह माना है कि मैं पैदा करके भरत को न जान सकी। अगर ये सच है बात कि मैं पैदा करके भरत को नहीं जान सकी, तो फिर लौट चलो घर भैया, हे भैया राम तुम अब घर लौट चलो, और मैं तुम्हारी अपराधिनी हूं मेरे पुत्र, तुम्हारी मैं मैया, तुम्हारी मैं माता, मैं अपराधिनी हूं। अब क्या कहती है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। औरतों की एक आदत होती है ना कसम खाने की, मैं सौगंध खा के कहती हूँ, अपने बेटे का हाथ पकड़ के कहती हूँ, मैं बेटे के सर पे हाथ रख के कहती हूँ मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो वैसे ही कैकेयी यहाँ पे कह रही है, कह रही है हे राम मैं तुम्हारी माता अपराधिनी हूँ। और वैसे तो विशेष शपथ जो है वो केवल दुर्बलता का चिन्ह मात्र है,
दुर्बलता का ही विशेष चिन्ह है एक शपथ। लेकिन फिर कहती स्त्रियों के लिए, अबला जन के लिए कौन सा पथ है, कौन सा रास्ता है? पथ माने रास्ता, फिर भी अबला जन के लिए यानी अबला स्त्रियों के लिए, हम स्त्रियों के लिए कौन सा पथ है? एक ही तो रास्ता है कि हम सौगंध खा सकते हैं। तो फिर सौगंध खाती हुई कहती है कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, अगर मैं भरत से उकसाई गई हूं, अगर भरत ने मुझको उकसाया हो, तो पति के समान ही स्वयं भी पुत्र को खो दूं। जैसे मैंने पति को खोया है राजा दशरथ को, वैसे भी पुत्र को भी खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। ठहरो, ठहरो, मुझे मत रोको, मैं जो कह रही हूं वो सुन लो। अगर उसमें कोई सारांश आपको मिले, कोई सार हो, कोई तत्व हो, तो उसको भी चुनो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मैं पहाड़ जैसा पाप करके मैं मौन रहूं। राई भर भी, एक राई भर भी, एक तिल मात्र भी मैं अनुताप, एक पश्चाताप न करने पाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं तो अनुताप करूंगी, पश्चाताप करूंगी राई भर है। तो कहती हैं कि मैं इतना पहाड़ सा पाप किया है मैंने, तो उसके लिए कम से कम एक राई भर तो, थोड़ा सा एक राई भर तो मैं पश्चाताप करूं, है ना। तो वो बड़ा पश्चाताप करती, कहती कि थी सनक्षत्र। अब आगे कवि कहता है, सी थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। बच्चों शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए भाई, आते जाते रहे लोग, आ जा रहे हैं, आ जा मत कीजिए यार, आए लगे रहो, पढ़ा देते पूरा। तो थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। सी सनक्षत्र, स नक्षत्र अर्थात नक्षत्रों के सहित, शशि निशा चांदनी रात, शशि निशा मतलब चांदनी रात, नक्षत्रों से युक्त थी चांदनी रात, ओस टपका रही थी, ओस की बूंदें टपका रही थी, है ना। चांदनी रात थी, आकाश में तारे चमक रहे थे और ओस गिर रही थी। रोती थी नीरव, नीरव मतलब शांत, निह धन रव, तो इसका मतलब क्या होता है? नीरव, इसका बनता है नीरव, और नीरव का मतलब शब्द रहित, शब्दहीन। नीरव माने शांत, रव माने ध्वनि, निह माने नहीं, जहां ध्वनि नहीं हो वहां नीरव शब्द का प्रयोग यानी शांत कहा जा सकता है। तो रोती थी शांत सभा हृदय को थपकाती हुई, अपने हृदय को थपथपाती हुई संपूर्ण सभा रो रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, और उल्का पिंड के समान व्हाइट व्हाइट साड़ी में अर्थात सफेद साड़ी पहने हुए एक तरफ केकई साइड में बैठी थी, तो बिल्कुल वो उल्का पिंड की भांति चमत्कृत हो रही थी, क्योंकि चांदनी रात थी ना, तो सफेद ज्यादा चमकता है। तो रानी एक दिशा को प्रदीप्त कर रही थी, एक दिशा को प्रज्वलित कर रही थी, ठीक है, दिशा को प्रज्वलित कर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। तो सब में वो क्या भर रही थी? भय, एक प्रकार का भय भी भर रही थी, और विस्मय अर्थात एक प्रकार से आश्चर्य भी भर रही थी, और खेद एक प्रकार से दुख भी भर रही थी। मौन भाव से मतलब वो बैठी थी। तो फिर क्या हुआ? क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, कैकेयी फिर बोली, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। मंथरा को गाली देती हुई कहती है, अरे क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। ठीक है, अब मंथरा उसमें क्या कर सकती थी? अरे वो मरी मंथरा, वो नालायक मंथरा क्या कर सकती थी? अब कैकेयी पश्चाताप करती हुई कहती कि अरे वो मंथरा क्या कर सकती थी, मरी दासी वो क्या कर सकती थी, जब मेरा ही मन मुझ पर निज विश्वासी अर्थात अपने पर विश्वास करने वाला नहीं रह गया, तो फिर गलती उसकी थोड़ी है। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे।
अब समझिए, ये पंक्ति समझिए और इसका अर्थ समझिए। जल का मतलब वाटर मत समझ लीजिएगा, जल का मतलब फायर से समझिए, आग से समझिए, ठीक है। जल पंजरगत, पंजर माने अस्थि पंजर, अर्थात इस हाड़ मांस के शरीर के अंदर बसा हुआ। अपने हृदय से कह रही हो, अपने दिल से कह रही कि हे दिल, हे मन, अब तू अंदर ही अंदर जल। जल पश्चाताप की अग्नि में, पंजरगत मतलब शरीर के अंदर ही तू रह करके अब तू जलता रहे, अधीर होता रहे। हे अभागे हृदय, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। ये जो ज्वलित भाव थे तो तुझी में जगे थे, इसलिए तू ही अब जल, हृदय से कहती है अपने। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। अपने मन को कहती है कि पर क्या केवल ज्वलित भाव ही मन में शेष बचे थे, क्या शेष बचा था कुछ न इस मन में, और कुछ शेष नहीं बचा था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या वात्सल्य मात्र के लिए तेरा कुछ मूल्य नहीं था? क्या तू वात्सल्य को कुछ नहीं समझती थी? सॉरी, वात्सल्य को तू कुछ नहीं समझता था? बता। मन से कहती हो कि कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या तेरा वात्सल्य मात्र के लिए कोई मूल्य नहीं था? पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, और आज जो मेरा अपना पुत्र है वो भी तो पराया हो गया। मेरे उस वात्सल्य का मूल्य क्या मूल्य रहा जब आज मेरा ही पुत्र पराया हो गया। और थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। वो कहती थूके मुझ पर त्रैलोक, तीनों लोक ब्रह्मांड पूरा थूके, जितना थूक पाए मुझे थूके। जो कोई जो कह सके, जिसके मन में जो बातें आए कहे क्यों चूके। कोई चूके ही ना, जिसको जो कुछ कहना चूके ना, कहे कहे मुझे। वो पश्चाताप करती हुई कहती कि मुझे कहे, मैं हूं ऐसी, मैं हूं ऐसी, मुझे कहे जिसको जो कुछ कहना है। रे राम दुहाई, अब कहती हैं, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। वो कहती हैं कोई चाहे चाहे पूरा का पूरा ब्रह्मांड मुझ पे थूके, पूरा संसार ब्रह्मांड तीनों लोक मुझ पर थूके, ब्रह्मा विष्णु महेश सब थूके, पर एक बात है, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, परंतु भरत के माता का पद मुझसे कोई न छीने। हे राम, रे मेरे राम, मैं तुझसे दुहाई करूं, प्रार्थना, दुहाई माने प्रार्थना, विनती, मैं तुझसे विनती करता हूं। और क्या विनती तुझसे करूं? मैं यही विनती करता हूं कि मेरा मातृपद भरत से मत छीनना। बाकी सारे त्रैलोक्य थूके, कोई थूके कुछ कहे, मैं सब सुन ली। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुपाता मुत्र कुपुत्र भले ही। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अभी तक तो नरदेही अर्थात संसार के लोग, मनुष्य, नरदेही माने मनुष्य, यही कहते आते थे कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही निकल जाए, परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। फिर क्या था? अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, अब तो मेरे विरुद्ध विधाता हो गया है, अब तो मेरे विरुद्ध है विधाता। यानी सामान्य जो विधि भाग्य है वो मेरे विपरीत है, विरुद्ध है। तो उसने इस लोक प्रचलित कहावत को ही बदल दिया कि पहले लोग कहते थे कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही निकल जाए, लेकिन अब क्या कहेंगे कि पुत्र तो सुपुत्र ही रहा परंतु माता कुमाता हो गई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। बस मैंने इसका तो बाह्य मात्र ही देखा, बाहरी आवरण देखा, परमा और इसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा। केवल मृदुल माने कोमल, गात्र माने शरीर को ही देखा, केवल कोमल शरीर को देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागन रानी, रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी। मैंने परमार्थ न देखा, परम अर्थ को नहीं देखा,
पूर्ण स्वार्थी साधा। मैंने परमार्थ की भावना को नहीं देखा, पूर्ण स्वार्थ को देखा। मैं अभागी हूं, स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है। और इसी कारण मैंने परमार्थ नहीं देखा, परंतु पूर्ण स्वार्थ ही देखा। दूसरे का स्वार्थ नहीं देखा, अपना स्वार्थ देखा। इसी कारण तो आज ये बाधा उत्पन्न हो गई और युगों युगों तक ये कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागन रानी पैदा हुई थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वो हो, 100 बार धन्य वो, एक लाल की माई माई माई। 100 बार धन्य वो, एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। तो कहता निज जन्म जन्म, अर्थात जन्म जन्मांतर तक, कई जन्मों तक मेरा यह जीव, मेरा ये प्राण सुनता रहे कि धिक्कार है, धिक्कार है। मतलब धिक्कार को सुनता रहे। उसे तो महास्वार्थ ने घेर रखा था, रानी कैकेयी को। 100 बार धन्य वो, अब सभा बोल उठी, सभा एकदम से चिल्लाई कि 100 बार धन्य है, धन्य है वो एक लाल की माई, जिसने, जिस माता ने जना ने पैदा किया, जिस माता ने भरत जैसा भाई पैदा किया, जिस माता ने भरत जैसा भाई पैदा किया, इस पुत्र रत्न को पैदा किया, वो माता शत शत धन्य की अधिकारिणी है। मैं सैकड़ों बार उस माता को नमन करता हूं, उसको मैं धन्यवाद देता हूं। उस माता को धन्य है वो माता। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। पागल सी प्रभु भगवान श्री राम के साथ सभा चिल्लाई कि वो 100 बार धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है एक लाल की माई, जिसने भरत को पैदा किया था। फिर कैकेयी फिर बोलती, हालालू से भी आज गवाया मैंने, हालालू से भी आज गवाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दिन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। ठीक है, अब देखो, हालाल, हाय मेरा एक लाल था, उसे भी आज मैंने गंवा दिया। आज उस लाल को भी गंवा दिया जो मेरा एकमात्र सहारा था। तो कैकेयी कहती है, हाय मैं कैसी मूर्ख हूं, मैंने पुत्र जैसे बेटे को खो दिया। विकराल भयंकर कुयश ही यहां मैंने कमाया है, अपयश ही कमाया है, और कुछ नहीं किया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने अपना सारा स्वर्ग उसी पर न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से, भगवान राम से कहती कि तुम तक से भी मैंने अधिकार हर लिया था, तुम्हारा अधिकार भी तुमसे छीन लिया था। भाई भगवान राम बड़े थे, राजा राम को बनना था, परंतु उन्होंने अधिकार छीना था कैकेयी ने। वो कहती थी कि भरत को राजा बनाऊंगी, तो वही कहती है कि मैंने अपना सारा स्वर्ग, मतलब अब वो कहती कि मैं स्वर्ग कहां जाऊंगी, मैं तो नर्क जाऊंगी, क्योंकि राम का अपमान मैंने किया है, राम को राजा नहीं बनने दिया। इसलिए वो कहती कि हमने अपना सारा स्वर्ग उस पर न्यौछावर कर दिया, और तुमसे भी अधिकार मैंने तुम्हारा छीना, पर वही आज ये दिन हुआ रोता है। परंतु हे राम, वही बालक मेरा छोटा सा, वही मेरा भरत आज दीन दुखियों जैसा रो रहा है, शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। जैसे इसकी उस स्थिति कैसी हो गई है, उस हिरण जैसी हो गई है जो पत्ता खड़कने मात्र से आशंकित होकर के घबरा उठता है। शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। तो ये कैसा शंका खा रहा है, हिरण के समान। जैसे पत्ते खड़कने से, हिरण, पत्ते खड़कने से क्या होता है, हिरण घबरा जाता है। ठीक उसी प्रकार धृत माने धरा हुआ, धृत माने धरा हुआ। और यहां पर एक और अर्थ निकल रहा है कि जैसे
धरने, धृत माने धरने की शंका से, धर रपटने की अर्थात पकड़ लेने की शंका से हरिण बिल्कुल चौकन्ना रहता, ठीक वैसे ही हो गया, शंकित हो गया। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। श्रीखंड, श्रीखंड का मतलब होता है चंदन, है ना, चंदन जो मस्तिष्क पे लगाया जाता है, साधु संत लोग लगाते हैं, पंडित जी लगाते हैं, तो वो चंदन है। तो श्रीखंड का मतलब होता है चंदन। आज अंगार चंड है मेरा, अंगार की भांति आज मेरा जो शीतल चंदन हुआ करता है वो अंगार की भांति प्रचंड है, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, तो इससे बढ़कर मेरा कोई दंड और हो ही नहीं सकता। फिर कहती है, पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। अब वो कहती है, कहने लगी है राम कि पटके मैंने, जब मैंने भरत के लिए राम का राज्य मांगा, अयोध्या का राज्य मांगा, तो पटके मैंने पटके थे अपने, पद माने पैर और पाणी माने हाथ, मैंने हाथ पैर मोह के नद अर्थात मोह के समुद्र में, मोह के नद में, मोह रूपी नदी में मैंने अपने हाथ पैर पटक लिए थे, और जन जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। जन जन, देखो मैं इनके सारे रस छंद अलंकार जो भी इनके काव्यगत सौंदर्य के अंदर तत्व होते हैं, मैं वो सब बताऊंगा आपको जब पद्यांश हल करवाऊंगा, ठीक है, तो उसमें बताता चलूंगा आपको। ये लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको केवल व्याख्या करके बता रहा हूं। और फिलहाल पदपाणी मोह के नद में, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। भाषा खड़ी बोली है, भाषा खड़ी बोली है, और जगह जगह पर रस छंद और रस पूरा का पूरा। रस आप जानते हैं कौन सा इसमें है, रस कहीं कहीं तो करुण रस भी आ गया है, कहीं कहीं श्रृंगार रस का वर्णन हो गया है, कहीं कहीं वीर रस का, कहीं कहीं रौद्र रस का, ठीक है। तो वो मैं अलग अलग बताता चलूंगा आपको जब पद्यांश हल करवाऊंगा। फिलहाल आप इसका पहले मीनिंग्स और अर्थ जान लीजिए। तो कहता मैंने, वो कैकेयी कहती है कि मैंने अपने हाथ पैर मोह की नदी में पटके थे, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। जन माने लोग, लोग न जाने क्या क्या स्वप्न में, और मद माने अहंकार में घमंड में कर बैठते हैं। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, हाय अब चाहे जो भी दंड हो, क्या मैं उससे डरूंगी, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी नहीं डरूंगी, अगर अब मुझ में दया भी आ गई हो तब भी मैं नहीं डरूंगी, चाहे जो दंड दिया जाए। हा दया हंत वो घृणा, हा वो करुणा, वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। हा दया हंत वो घृणा, आहा वह करुणा। वो कहती हाय दया, मुझे आपकी दया, हाय वो करुणा नहीं चाहिए मुझको। आहा वो करुणा नहीं चाहिए मुझको, ना मुझको आपकी दया चाहिए, ना मुझे आपकी घृणा चाहिए, ना आपकी मुझे करुणा चाहिए। वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। जानवी का मतलब जानते हो, गंगा। जानवी का मतलब जानते हो, गंगा होता है, और वैतरणी नरक की नदी होती है। वैतरणी कौन सी होती है, नरक की नदी। तो कहती हैं कि आज मेरे ऊपर दया या करुणा दिखाते हैं सब, तो वो मेरे लिए वैतरणी के समान भयंकर है। मुझे आपकी दया करुणा नहीं चाहिए, मैं दंड चाहती हूं। आज गंगा और वरुणा नदियों के समान होकर के मेरे लिए तो वैतरणी जैसी बन रही है। मेरे लिए आज गंगा और वरुणा नदियों के समान होकर मेरे लिए तो वैतरणी जैसी बन रही हैं ये दया और करुणा। दया और करुणा कैसी बन रही हैं, हाँ दया हंत वो घृणा, आहा वो करुणा। मुझे दया करुणा घृणा ये नहीं चाहिए, और ये सब करुणा जो है ना वैतरणी सी हैं आज जानवी वरुणा। ये जो जानवी गंगा और वरुणा नदियों जैसी जो दया और करुणा है, हाय ये तो मेरे लिए वैतरणी सी हैं, मेरे लिए नरक की नदी के समान है। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, मैं चिर माने बहुत लंबे समय तक, चिर कालों तक नरक सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। अगर मुझको स्वर्ग दिया गया तो यह दया मुझको दंड से भी भयंकर लगेगी, ये दया मुझे दंड से भी बहुत बहुत ज्यादा लगेगी। एक बार सबको जोड़ लीजिए भाई, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हम अभी सबके प्रश्न लेंगे अंत में, सबके मीनिंग्स आप तैयार रखिए, जो जो जहां पे अटके हुए हैं मैं बताऊंगा। पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, मुझे स्वर्ग की जो दया है
वो बिल्कुल दंड से भारी लग रही है, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, कुलिश कठोर, कुलिश कठोर जानते हो, वज्र, कुलिश का अर्थ होता वज्र से भी कठोर, वज्र से भी कठोर ये कलेजा मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा। मैंने अपना वज्र से भी कठोर कलेजा लेकर के केवल इसके इसी भरत के लिए तुम्हें वन भेजा था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। आहा, कहने का तात्पर्य देखिए, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। अब देखो डबल, डबल प्यारे, क्योंकि मुझको भरत प्यारा है और भरत को आप प्यारे हैं, इसलिए डबल प्यारे आप हैं। तो घर चलो इसी के लिए, अब इसी भरत के लिए घर चलो राम, न रूठो, अब तुम रूठो नहीं। कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब, अब मैं ज्यादा कहूंगी तो लोग क्यों सुनेंगे भाई, वैसे तो मैं अपराधी हूं, क्यों सुनेंगे लोग। मुझको ये प्यारा और इसे तुम, मुझे तो ये भरत प्यारा है और इसको तुम प्यारे हो, इसलिए मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। हे मेरे दुगने प्रिय राम, तुम मुझसे न्यारे, न्यारे माने अलग मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यह वद यदि वो सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। ठीक है, मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं इस भरत को भले ही ना जानूं ना पहचानूं, परंतु तुम पहचानते हो, तुम जानते हो। अगर कोई नया है चैनल पे तो भैया उसको लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ मिलती हैं डेली शाम 7 बजे लाइव क्लासेस हिंदी की, इंटरमीडिएट की। ओके, तो कहती है कह कि मैं इसे भले ही ना जानूं किंतु तुम जानते हो इसको, भरत को, अपने से पहले तुम भरत को मानते हो, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा है, यदि वो सब पर प्रकट हुआ हो वैसा, अगर वैसा ही सब पर प्रकट हो गया हो, पूरे संसार पर प्रकट हो गया हो, तो कहते हैं तुम भाइयों का जो, तुम भाइयों का जो पारस्परिक प्रेम है, अगर सभी के सामने यहाँ प्रकट हो गया हो, तो जो मैंने यदि दो तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, तो मैंने जो भी पाप या दोष किए हैं तो वो पुण्य और तोष के समान है। पुण्य तोष का मतलब है पुण्य का संतोष, तो वो भी जो पाप दोष हैं वो पुण्य के संतोष के समान हैं, और यही मेरा पुण्य है। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, तो मैं पंकिला, पंकिला का अर्थ होता कीचड़ से युक्त, तो मैं कीचड़ से युक्त रहूं, परंतु मेरा कमल कोश है, मेरे तो कमल कोश है ना। कमल कोश कौन, आप सभी। मैं पंकिला, मैं कीचड़ युक्त रहूं, फिर भी तुम कमल कोश हो, सभी कमल कोश हो। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। कहते हैं आगत माने आए हुए, ज्ञानी जन, उच्च ज्ञानी जन मतलब विद्वान, उच्च भाल माने उच्च मस्तिष्क, ठीक है, ले लेकर के आपको अतुलित असीमित युक्तियां उपाय दे करके समझाएं। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे तो केवल मात्र एक हृदय है, वो भी अधीर है, उसने फिर तुमको आज अपनी भुजाओं में भर करके भेंटा है, अर्थात तुमको आज फिर भरत के समान भुजा भर भेंटा है, और भुजा भर भेंटा में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तुमको भेंटा माने प्राप्त किया, ठीक है, तो आज तुमको भुजाओं में भरकर फिर कुछ पा लिया है। तो साकेत से लिया गया मार्मिक पंक्तियां हैं। आप देखेंगे कि मैथिली शरण, इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा खड़ी बोली में रचित महाकाव्य साकेत के साकेत के अष्टम सर्ग से लिया गया है। ठीक है, साकेत के अष्टम सर्ग से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में कैकेयी के का अनुपात शीर्षक से संकलित है। ठीक है,
और ज़्यादातर आप ये देखिएगा शुरुआत में इसमें जो रहा है, शुरुआत में इसमें उपमा अलंकार थोड़ा ज़्यादा रहा है, अनुप्रास अलंकार भी है और खड़ी बोली का प्रयोग है। यही सब चीज़ें आपको लिखनी है। उत्प्रेक्षा अलंकार भी हुआ है जहाँ तहाँ, तो जगह जगह पर अलंकार बदले हैं। अच्छा, आप सभी को कैसा लगा है ये? ज़रा हमको आप लोग अब कमेंट खोलते हैं हम, और आप सभी लोग बताइए कि आज का टॉपिक ये कैसा लगा। आप कमेंट खोलते हैं, आप सभी लोग अपने अपने प्रश्न बताइए कि आज का टॉपिक कैसे लगा। मैं तो लेट हो गया भाई, लेट मत होइए, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। भाई एक बार जितने लोग लाइव हो एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और क्या करिए, अपना लाइक वाला बटन दबाइए। अर्पिता शुक्ला, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, हम बहुत आभारी हैं। आप सभी से हमारा अस्तित्व है और हमसे आप सभी का हो सकता हो। सर लाइव कब आते हैं? लाइव भैया हर शाम 7 बजे आते हैं, लेकिन 10-5 मिनट इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं ना हो। उसने फिर तुमको आज भुजा पर, हाँ, तो वो कहती मेरे एकमात्र अधीर हृदय है, और उसने आपको भुजा भर के, भुजाओं से भर के, हृदय ने भुजाओं से भर करके आज तुमको फिर कुछ प्राप्त कर लिया है। ओके, पुष्पेंद्र कुमार, अजय विश्वकर्मा जी, अभिषेक कुमार जी, सभी कहते हैं बहुत मस्त है। अनुराग कुशवाहा जी, आधे घंटे से वेट कर रहे थे आपका। अरे यार, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ भाई, 15 ही मिनट हम लेट हुए आज, बट थोड़ा लाफ लगा, टफ लगा। टफ क्यों? प्रियंका शर्मा एक बार फिर से पढ़िए आप, टफ कैसे? मैं सीतापुर से हूँ, प्रदीप यादव जी। सर बिल्कुल, अर्पिता शुक्ला, शिव कुमार, शिवशंकर पाल जी, पंकज सारस्वत, सभी सही है, मस्त है, ठीक है। दोबारा बता दिया कीजिए, ठीक है, बता देंगे, आप दोबारा पढ़ लीजिए, ठीक है। लाइक करो सभी लोग। ओके संतोष कुमार जी, थैंक यू। हाँ, थैंक यू, थैंक यू भाई, सभी को थैंक यू, बहुत अच्छा लगा श्रेया दुबे जी। चलिए, और किसी को अगर कुछ कहना है तो बताइए। अरे यार, अनुराग कुशवाहा जी, हम बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, बस आप लोगों के समझ में अच्छा आ जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, अमित गौहर जी, सब बच्चे अपने हैं, सब सुंदर बच्चे हैं, सबके सुंदर आंखों में सपने हैं, और सबके सपने साकार हों, ये मेरी आशा है, मेरी इच्छा है। मेरा पढ़ाया हुआ एक बालक कहीं अगर नाम कमा गया तो मेरा नाम कितना ऊंचा होगा, उसके दिल में मेरा नाम रहेगा कि हाँ, किसी टीचर ने मुझे कुछ बताया था। हाँ भाई अनुराग कुशवाहा जी, हमको समझ नहीं पाए आप क्या कहें। चलिए, सूबेदार स्टडी सेंटर, कैसे हैं जनाब? गुरुदेव, अच्छा ठीक है। आप, अरे इंद्रसेन राज जी, आप सभी की मोहब्बत है। टेलीग्राम पर इसको सेंड क्या करेंगे, आपकी बुक में है। अरे हम हूँ भैया यूपी से हैं। कहाँ से हो? सब बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है। वेरी 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 मच, थैंक यू वेरी मच। कल क्या पढ़ाएंगे? कल इसके आगे का पार्ट होगा भाई, जो भी पार्ट हो इसके आगे का। गीत तो हट ही गए हैं, तो गीत हम वैसे भी फिलहाल गीत तो पढ़े हुए हैं और गीत हट भी गए हैं, तो आपको गीत नहीं पढ़ाएंगे, सिलेबस में 30% में कट हुए हैं। चैनल पर नए हैं सूबेदार जी, तो सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने। अपने भैया अपने ग्रुप पर फैला दो, जितने भी ग्रुप हों, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ट्विटर ग्रुप, जो जो जहां जहां शेयर किया जाता है आप शेयर कीजिए, ठीक है। आप सभी लोग शेयर कीजिए। अच्छा, अच्छा पढ़ाते हैं बिल्कुल भाई। अच्छा, आपकी पसंद है तो अच्छा जरूर होगा। कसम से अपने दोस्तों से आपके चैनल की बहुत तारीफ करते हैं। लव यू, अच्छा आपको भी लव यू भैया। सर जी आज की क्लास में क्या आएंगे? आज की क्लास में तो यार पढ़ा चुके हैं, जो पढ़ा चुके हैं, आप अभी आए हैं ना, तो आज की क्लास हो चुकी है कैकेयी का अनुताप। अब कल हम कैकेयी के अनुताप के पद्यांशों का हल करवाएंगे, ठीक है, जिसमें आपका सब चलेगा, जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कराएंगे जो आते हैं। पद्यांश का हल है ना, देखो ये आगे मिलेंगे आपको पद्यांश के हल, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखो, अभी पद्यांश के हल जो हैं, इसकी गीत हैं, गीत आपको पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि गीत आने नहीं हैं आपके इस 2021 में। वैसे थे बहुत बढ़िया ये वाले जो हैं, और इन पद्यांशों के प्रश्नोत्तर हैं, ये देखो प्रश्नोत्तर हैं, बस यही कल हल करवाएंगे, ठीक है। तो आज जुड़ने के लिए भाई सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, और सभी लोग, हाँ भाई बिल्कुल, क्लास खत्म हो गई, आप दोबारा इसको पढ़ लीजिए अगर नहीं पढ़ पाए हैं।
अपने स्कूल के सारे फ्रेंड को आपके चैनल बता दिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रियंका शर्मा जी। सब्सक्राइब तो कर ही लिया है तो आपको लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी। संस्कृत भैया इंद्रसेन जी, बिल्कुल हम संस्कृत पढ़ाएंगे। इस समय थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, वरना मैं बिल्कुल, और संस्कृत तो मैं पूरी करूंगा, ये मैं बता रहा हूँ आपसे, वादा है। बस दो थोड़ा देर सवेर हो सकती है, लेकिन संस्कृत मैं आपकी पूरी करवा दूंगा। बताइए पंकज सारस्वत जी, क्या सुने? हाँ बताइए। अमित मिश्रा स्टडी लवर, हाँ लवर होइए, परंतु स्टडी के आनंद आएगा। बिल्कुल, आप भी बेस्ट हैं, इसीलिए हमको बेस्ट कहते हैं। आप भले तो जग भला, दुनिया कांच के महल जैसी है, अपनी ही छाया लोगों में दिखाई देती है ना? अगर आप, हर एक इंसान में गुण और अवगुण होते हैं, परंतु ये आपका नजरिया है कि आप देखते क्या हैं, आप गुण देखते हैं केवल अवगुण देखते हैं। तो आप गुण देखेंगे तो इंसान आपको अच्छा लगेगा, और आपकी जिंदगी संवर जाएगी, और ये संसार संवर जाएगा। हर मनुष्य में देवता को देखे। हाँ बिल्कुल, व्याकरण पूरा रिवीजन करवाएंगे भाई अनुराग कुशवाहा जी। तो स्टार्टिंग से देखने जा रहा हूँ, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए। भाई सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यही आता है इस मन में, चौड़ धाम धन में भी जाकर रहूं उसी वन में। और अंत में इसमें एक गीत है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। उर्मिला कह रही है कि जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, और धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की ही जय जीवन में। यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में। तो प्रेम की ही जय, प्रेम की ही विजय इस संसार में होती है। प्रेम करते रहिए, मोहब्बत करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्रेम कीजिए तो अध्ययन से कीजिए, पुस्तकों से कीजिए। ठीक है, मोहब्बत पुस्तकों की अच्छी होती है। सबसे अच्छी दोस्त हैं पुस्तकें, हंसाती हैं, रुलाती हैं, आपको सब करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे आपको इसके गद्यांश के इसके पद्यांशों के हल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत